हेलो स्टूडेंट्स, आज एक न्यू टॉपिक के साथ उपस्थित हैं। टॉपिक हिंदी व्याकरण से रिलेटेड टॉपिक है, जो आपकी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ये है। ये सभी छात्र छात्राओं के लिए उपयोगी होगा, क्योंकि मुहावरे का अर्थ हर एग्जामिनेशन में 1 या 2 नंबर का ज़रूर ही आता है। तो इस मीडियम के माध्यम से आप मुहावरा का विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए, मुहावरा क्या है, एक संक्षिप्त परिचय के रूप में हम लोग जानें कि जो वाक्यांश अपना शाब्दिक अर्थ न बताकर किसी अन्य विलक्षण अर्थ का बोध करावे, उसको मुहावरा कहते हैं। या ऐसे वाक्यांश जो सामान्य अर्थ के स्थान पर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, उन्हें मुहावरा कहा जाता है। जैसे पेट में चूहा कूदना, जोर से भूख लगना। फिर से एक बार आप सभी स्टूडेंट्स ध्यान से मुहावरा का अर्थ समझेंगे कि ऐसे वाक्यांश जो समान अर्थ के स्थान पर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, वैसे को मुहावरा कहा जाता है। या दूसरे परिभाषा के रूप में कह सकते हैं कि जो वाक्यांश अपना शाब्दिक अर्थ न बताकर किसी अन्य विलक्षण अर्थ का बोध करावे, उसको मुहावरा कहते हैं। जैसे अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना मीन्स होता है मना कर देना। नेक्स्ट है आसमान सिर पर उठाना। इसका अर्थ होता है बहुत शोर करना, बहुत शोर शराबे लोग करता है, तो उपयुक्त आंसर होगा बहुत शोर करना। थर्ड में है ईद का चांद होना। ईद का चांद होना का मुहावरों का अर्थ होगा बहुत दिनों के बाद मिलना। अगर जब कोई व्यक्ति बहुत दिनों के बाद मिलता है तो हम लोग कहते हैं कि ईद का चांद हो गए हैं क्या। नेक्स्ट है 4 कमर टूटना। कमर टूटना का मतलब होता है हिम्मत टूट जाना। नेक्स्ट है दिए जलाना। घी के दिए जलाना का मतलब बहुत प्रसन्न हो जा, बहुत खुश हो जाते हैं। इसका मतलब आप घी के दिए जला रहे हैं। ढोल पीटना। ढोल पीटना इसका मतलब अपनी प्रशंसा खुद करना, और लोग अपनी प्रशंसा खुद करते रहते हैं कि मैं ये हूँ, ये हूँ। तो देखिए, और एग्जामिनेशन में आप लोग ध्यान दीजिएगा, वो मुहावरे का अर्थ और उसका वाक्य भी बनाने के लिए आता है, तो इस पर भी ध्यान देंगे। जैसे बात का धनी। बात का धनी का इसका अर्थ होता है वचन का पक्का। नेक्स्ट है 8 में है मन रखना। मन रखना का मतलब इच्छा पूरा करना। नेक्स्ट है सिर धुनना। सिर धुनना का मतलब होता है पछताना। कोई काम करते हैं, है ना, तो क्या करते हैं हम लोग, सिर धुनते हैं, इसका मतलब पछता रहे हैं। हाथ पाँव फूलना। इसका मतलब घबरा जाना, आप घबरा जाते हैं, इसका मतलब हाथ पाँव, मुहावरे का हाथ पाँव फूलने के मतलब घबरा जाना। नेक्स्ट है कुछ ऐसे मुहावरों का अर्थ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अंगारों से खेलना। अंगारों से खेलना का मतलब खतरा मोल लेना। 2 में है अक्ल का दुश्मन का मतलब महामूर्ख आदमी को कहा जाता है अक्ल का क्या, दुश्मन। नेक्स्ट है आस्तीन का सांप होना। इसका मतलब कपटी मित्र होना। नेक्स्ट है आसमान से बातें करना। आसमान से बातें करना का मतलब बहुत क्रोधित होना।
नेक्स्ट है, या कह सकते हैं आसमान से बातें करना, माने कि अपनी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, ये भी कह सकते हैं। ईंट बजाना, इसका मतलब नष्ट करना। 6 में है कलेजा ठंडा होना, यानी संतोष होना। 7 में है कोल्हू का बैल होना, यानी कोल्हू का बैल होना का मतलब बहुत कठिन परिश्रम करना, आप दिन रात परिश्रम कर रहे हैं, इसका मतलब कोल्हू का बैल होना। 8 में है खाक में मिलाना, यानी नष्ट करना। 9 में है कान भरना, चुगली करना, कान भरना का मतलब चुगली करना। 10 में है खाई पाटना माने समझौता करना। नेक्स्ट है 11 में खरी खोटी सुनाना, इसका मतलब डांटना, फटकारना। 12 में है घड़ों पानी पड़ना, यानी बहुत लज्जित हो जाना। 13 में है चिकना घड़ा होना, इसका मतलब कोई प्रभाव न पड़ना। 14 है चार चांद लगाना, इसका मतलब शोभा बढ़ाना। 15 में है ठिकाने लगाना, या इसका मतलब मार देना, किसी को मार देना, यानी ठिकाना लगा देना। नेक्स्ट है दुम दबाकर भागना, यानी डर कर भाग जाना। 17 है दांतों तले उंगली दबाना, इसका मतलब हैरान रह जाना। 18 में है पाला पड़ना, यानी वास्ता पढ़ना। 19 में है परलोक सिधारना, इसका मतलब मृत्यु हो जाना, किसी की मृत्यु हो जाती है, इसका मतलब परलोक सिधार गए। नेक्स्ट है बाएं हाथ का खेल, इसका मतलब सरल काम, इजी जो काम होता है तो लोग कहता है कि बाएं हाथ का खेल है। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टॉपिक लेकर आएंगे। अगर यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।